अडानी के मामले पर इंग्लैंड के दो अखबारों ने बहुत बड़ा खुलासा किया। हम चर्चा करेंगे आगे क्या किया, राहुल गांधी ने बताया विस्तार से। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि दूसरा भूचाल इंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसका विस्तार भी हो रहा है। तो राजनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज का दिन मैं कहूँगा कि बहुत संकट भरा था। और ये जो पार्लियामेंट का इमरजेंसी सेशन बुलाया गया या स्पेशल सेशन बुलाने की बात की गई है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट कितना कारगर होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आमतौर पे आप देखिए, मैं तो कहूँगा कि पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन के साथ भी मजाक हुआ है कि कैबिनेट अप्रूव करता है, प्रेसिडेंट हाउस से कम्युनिके आता है, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होगा, उसमें क्या लेजिस्लेटिव एजेंडा है, कौन सा नया कानून ला रहे हैं, कौन से नए बिल आ रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी नई आफत आ गई है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, कौन से प्रस्ताव हैं, कुछ चर्चा नहीं है। जी, थोड़ा अपडेट कर देता हूं अपने तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। दोस्तों, तीन बड़ी एक के बाद एक खबर जो है, तीन बड़ी खबर है। पहली खबर कि इसी ग्रैंड हयात होटल में 2 दिनों की मीटिंग होने वाली है और आज शाम हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का लोगो सामने आए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तो लोगो, एक बड़ी खबर ये, दूसरी खबर, और पीछे आप देखिए, ये पीछे यही जो गेट है, इस गेट से तमाम साथी आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथी, हमारे नहीं, इंडिया गठबंधन के साथी आ रहे हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और दूसरी बात, आइए जरा शकील अख्तर जी, आप अंदर बैठे हुए थे और तुरंत शकील अख्तर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में बैठे हुए थे। इनसे भी बात करेंगे। तीन महत्वपूर्ण बात। पहली बात कि यहाँ एक मीटिंग हो रही है जो 31 आज है और कल जबरदस्त मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की। 28 दल यहाँ, 63 बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं ऑलरेडी। दूसरी बात, जो दूसरी खबर सबसे बड़ी आई वो ये कि अदानी के मामले पर 2 दुनिया के बड़े अखबारों ने, गार्जियन ने और द फाइनेंशियल टाइम्स ने, दोनों ने जो खबर छापी है वो खबर मोदी सरकार को हिलाकर रख दी है। तीसरी बड़ी खबर कि मोदी सरकार शायद इससे ही हिल गई कि 5 दिनों के लिए एक स्पेशल संसद का सत्र लेकर के आ रही है 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। 3 बड़ी खबर है और इन तीनों बड़ी खबरों के बीच राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप लोगों को भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, क्या क्या छन करके अंदर से आई हैं। शकील अख्तर जी वहीं लगातार जमे हुए थे, हम लोग भी थे, लेकिन हम लोग थोड़ा पीछे थे। शकील अख्तर जी पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। राहुल गांधी का हाव भाव, मुद्रा, बातें और क्या कुछ कह रहे हैं जिससे ये समझ में आए कि आखिर राहुल गांधी कितना हमलावर हैं मोदी सरकार पे। आज राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे थी और राहुल टाइम पे आ गए थे दिल्ली से मुंबई। साथ में सोनिया गांधी जी भी थी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भी थे। होटल आ गए वो, और होटल आने के तत्काल बाद उनसे मिलने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार आ गए। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ राहुल की बहुत लंबी बातचीत हुई और बड़ी गंभीर बातचीत हुई। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो थोड़ा सा अडानी पे नरम रुख अख्तियार कर लें। लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ज़रूर लेट, मगर आने के बाद उन्होंने और ज़्यादा कड़े तेवर अपनाते हुए ये साबित कर दिया कि वह अडानी के ऊपर कोई भी नरम रुख अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने दोनों अखबार गार्जियन एंड फाइनेंशियल टाइम्स को दिखाते हुए ये कहा कि ये दोनों बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार हैं, फिनेंशियल अखबार हैं, और ये हमारे सामने है। G20 की मीटिंग होने वाली है, पूरी दुनिया के विदेशी नेता यहाँ आएंगे, ये हमारी साख का सवाल है। और उन्होंने 2 नागरिकों के नाम लिए, विदेशी नागरिकों के नाम लिए, जो अडानी के भाई के साथ इस पूरे खेल में शामिल हैं। एक चिंग चेन चुंग और एक नासिर अली। राहुल ने बड़े स्पष्ट आरोप लगाया कि ये दोनों विदेशी हैं, जिनमें से एक तो चाइना का है। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है ये,
क्योंकि अडानी जो हैं वो डिफेंस में डील करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल पूछा कि आप खामोश क्यों हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे, देश में समान अवसर सारे उद्योगपतियों को क्यों नहीं दिए जा रहे। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के कॉरपोरेट को उनकी बात ज़रूर पसंद आई होगी, जो उन्होंने आज कई बार दोहराई कि क्या हो रहा है। ये दुनिया के सामने हमारी छवि ये होना चाहिए कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराते हैं। मगर ये हो रहा है कि सिर्फ एक आदमी जो चाहे वो खरीद सकता है। ये हमारे नहीं, ये राहुल गांधी के शब्द थे कि एक आदमी जो चाहे वो खरीद सकता है और प्रधानमंत्री उसकी सहायता कर रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि मैं ये आवाज़ को उठाता रहा हूं और मैं इस आवाज़ को उठाता रहूंगा। इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं कि राहुल के ऊपर कोई भी दबाव, चाहे वो सरकार की तरफ से आए, मीडिया की तरफ से आए, बीजेपी की तरफ से आए, खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए, या जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है उसके जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से आए, मगर राहुल जो सच है, राहुल जो फैक्ट है, राहुल को जो जनहित में लगता है, राष्ट्र हित में लगता है, राहुल उसको बोलने से नहीं चूकते। और राहुल ने आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि वे जो है देश हित में कोई भी खतरा उठाने के लिए और कोई भी दबाव को ठुकराने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी शकील अख्तर जी, सीधे राहुल गांधी ने क्या कुछ बातें कही हैं, लेकिन अंदर की बात, एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ शकील अख्तर बता रहे हैं वो ये है कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश हो रही थी। और पहले आप याद कीजिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 बजे कहा गया था कि 4 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर 4:15 बजे का समय दिया गया, फिर 4:40 का समय दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी लगभग 5:15 बजे आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये लगभग घंटा सवा घंटे की देरी जो थी वो राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के बीच बातचीत और अदानी के मसले पर, मोदी के मसले पर जो कुछ भी अभी खबर छपी है फाइनेंशियल टाइम्स में और द गार्जियन में, उस खबर को लेकर के क्या रुख अख्तियार किया जाए ये बात, और इसमें भी एक नरम रुख अख्तियार कीजिए। इंडिया के कई घटक दल कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी यहां अपनी बात से टस से मस नहीं हुए और राहुल गांधी जैसे हमलावर रहे हैं सदन के अंदर, वैसे ही सदन के बाहर नजर आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तमाम बातें यहां बता रहे हैं। इसके साथ साथ ठीक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, कई बार आप ढोल नगाड़ों की बात, जो गूंज है वो सुन रहे होंगे। ढोल नगाड़ों की गूंज इसलिए आ रही है क्योंकि बड़े बड़े नेता जैसे आते हैं तो यहाँ ढोल नगाड़ों की व्यवस्था है और वो आते हैं, उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और 6:30 बजे, अभी से ठीक आधा घंटा बाद, 45 मिनट बाद एक फोटो ऑप होना है अंदर। तमाम घटक दल 28 दलों के 63 नेता एक साथ होंगे और फोटो ऑप के बाद शायद शकील अख्तर जी और बाद में बताएंगे कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन एक आपके पास फिर से आना चाहता हूं प्रशांत जी, राहुल गांधी का ये तेवर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ने में कहीं रुकावट की बात यहाँ दिखाई देती है, या सीधा सीधा इसी बात को घटक दल जो हैं वो भी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, खासकर अदानी के मसले पे? जी बिल्कुल, बाकी घटक दलों की देखिए मजबूरी भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है तो उसमें मुश्किल होगा पीछे हटना। अच्छा, और दूसरी बात राजीव जी क्या है कि जनता के बीच में भी एक परसेप्शन चला गया है अडानी और मोदी को लेकर। अब अडानी और मोदी को आप गांव-गांव चले जाइए, लोग अलग करके नहीं देख पाते हैं, एक बात। दूसरी बात देखिए, जो आज जो पेपर ट्रेल आया है उन दोनों अखबारों में, और जो कंसोर्टियम है करस्पॉन्डेंट्स का जो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, वो जो पेपर ट्रेल है राजीव जी, वो इतनी स्पष्ट है। नासिर अली और विनोद अडानी और चैंगचुंग लिंग, इनके जो कनेक्शंस हैं, इनकी जो शेल कंपनीज हैं, उसकी जो पेपर ट्रेल है वो इतनी स्पष्ट है कि बड़ा मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए अपनी साख को बचा पाना। जरा ये बताइए कि हुआ क्या है, पैसे यहाँ से विदेश गए और विदेश से कैसे इन्वेस्ट हुए, जरा ये बता दीजिए जल्दी से। देखिए, पूरी दुनिया में राजीव जी अब जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसको बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। जेलों में चले जाते हैं लोग, कंपनियां बंद हो जाती हैं। अडानी साहब ने क्या किया है, जो आरोप है, हिंडनबर्ग में आरोप है
और अब जो पेपर ट्रेल सामने आई है, आरोप ये है कि अपनी ही शेल कंपनियों के द्वारा विदेशों में और खासकर टैक्स हेवन में, चाहे वो मॉरिशस हो चाहे मैन ऑफ आइल हो, ऐसे टैक्स हेवन्स में शेल कंपनियां बनाकर अपने ही परिवार के से अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करवाया। विनोद अदानी का नाम आ रहा है जी, विनोद अडानी जो अडानी के बड़े भाई हैं, गौतम अडानी के, उन्हीं के वो शेल कंपनीज के मास्टरमाइंड बताए गए हैं, जिसका उन्हीं का जो रिप्रेजेंटेटिव है नासिर अली है या चैंग चुंग लिंग है। ये जो पूरा वेब ऑफ कंपनी, शेल ऑफ कंपनी, ये अडानी के शेयर्स के भाव ऊपर बढ़ाने में ये काम कर रहे थे। और इसीलिए आप देखिए कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है, अडानी ऐसा कुछ नहीं बना रहे थे कि जिसकी इतनी जो प्रॉफिट है या उसकी सेल्स है वो इतनी दिख रही हो तो दुनिया के सबसे रईस आदमियों में उनकी गिनती हो जाए। वो नंबर 2 पे पहुंचे ही स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन से। और स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन से जब आप ऊपर जाते हैं, वो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन आर्टिफिशियली क्रिएट की गई थी, एक फर्जीवाड़े की तरह। अब वो वैल्यूएशन जब जाती है ऊपर, उसके हिसाब से आपको बड़े बड़े ठेके मिलते हैं, उसके हिसाब से आपको बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कर्जे मिलते हैं, आपकी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग्स में बहुत ऊपर जाती है। ये काम अडानी कर रहे थे। और दूसरी बात राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, 2014 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI को ये सबूत मिल गए थे कि कुछ गड़बड़ चल रही है शेल कंपनी के थ्रू। उन्होंने सेबी को बताया, सेबी ने उसमें कुछ नहीं किया। सेबी के चेयरमैन थे UK सिन्हा, इस नाम को दर्शक ध्यान से सुन लें, UK सिन्हा सेबी के चेयरमैन थे। अब वो रिटायर हो गए, अब वो कहाँ हैं? UK सिन्हा अब अडानी के टेलीविजन चैनल NDTV में डायरेक्टर हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए दोस्तों, किस ढंग से एक बड़ा विस्फोट यहाँ मुंबई पहुंचते ही, और अदानी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर आज सुबह जब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तो खबर आई, प्रशांत टंडन जी ने ही खबर दिखाई, फिर शकील अख्तर जी ने बताई कि ये खबर है, देखो अदानी और मोदी के क्या रिश्ते हैं और इसमें आगे क्या कुछ हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो आप लोगों ने देखी थी, लेकिन ये दूसरी रिपोर्ट, और ये तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद तहलका मचना था ही, और तहलका मच गया है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और यहाँ जबकि 28 दलों के नेता इकट्ठा हैं, आगे की चुनावी गतिविधियों पर, रणनीतियों पर चर्चा होनी है, लेकिन उस बीच एक विस्फोट होता है और वो मामला अडानी की ओर जाता है। अडानी की शेल कंपनियां, भाई जो अदानी के हैं विनोद अदानी, और उनके अलावा एक चाइनीज और एक अरब कंट्री के हैं, और ये 4 लोग मिलकर के कैसे गड़बड़ घोटाला कर रहे थे, कैसे यहाँ के पैसे को विदेश भेजना, विदेश से फिर अदानी की कंपनी में उस पैसे को इन्वेस्ट करना और नंबर 1 बना देना। ये खेल जो है, हालांकि गौतम अदानी ने और उनकी कंपनी ने इसका खंडन किया है, साफ साफ आज खंडन किया है कि ये जो कुछ भी है ये गलत है खबर। तो वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। खंडन का क्या सबूत है, किस ढंग से होगा, सेबी की बात आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, जांच बैठेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, शकील अख्तर जी आपसे जरा समझूं, कि अचानक आनन फानन में, अभी तो मानसून सत्र खत्म हुआ था, अब ये 5 दिनों का स्पेशल सत्र बुलाने का मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है और यह किसी को अभी तक मालूम भी नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह नए संसद भवन में होगा, ये उसका जवाब है। और राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हमारा डर है, सरकार पैनिक में आ गई है, सरकार घबराई हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं ये किसी को नहीं मालूम। जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन तक को नहीं मालूम था। और अरुण जेटली जो निर्मला सीतारमन की तरह के वित्त मंत्री नहीं थे, वो वित्त मंत्री थे जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। जिस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त सारे बड़े बड़े नेता मोदी जी के पास जाके उनको बधाइयाँ दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन
अरुण जेटली अपनी जगह खड़े रहे, उनका उस टाइम तक एक बड़ा महत्व था, एक स्थिति थी। खुद मोदी जी उनके पास आए और कुछ दिनों तक वो स्थिति अरुण जेटली ने कायम रखी, लेकिन वो स्थिति भी जल्दी टूट गई। न अरुण जेटली उतने पावरफुल रह पाए और न दूसरी बड़ी नेता जो लोकसभा में विपक्ष की नेता थी और जिन्होंने 10 साल बहुत लड़ाई लड़ी थी यूपीए सरकार के खिलाफ, सुषमा स्वराज, वह रह पाई। और नोटबंदी की खबर जो है, नोट के से पहले जब कैबिनेट में उन्होंने प्रस्ताव क्या रखा, उन्होंने कहा, हम ज्यादा कठोर शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, मोदी ने कहा, तो अरुण जेटली को भी नहीं मालूम था कि इतना बड़ा फैसला लिया जा चुका है। तो अब संसद का ये सत्र क्यों बुलाया गया है, सबके अनुमान ही अनुमान है। हम भी एक अनुमान दे सकते हैं, कई लोगों से बात करी, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है न ये लोकसभा अध्यक्ष को मालूम है, न किसी बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को मालूम है और न किसी पत्रकार को मालूम है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में बाद बात करेंगे। आज जो बात कर रहे हैं हम लोग अडानी की, तो देखिए आज मुंबई के अंदर राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे अडानी का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जैसा कि हमने बताया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के आते ही, लैंड करते ही मुंबई, उनसे लंबी बातचीत करी। और इससे पहले कल का घटनाक्रम भी सबको मालूम है कि शरद पवार अडानी के ऊपर नरम रुख अपनाने के संकेत दे चुके थे। अब यह माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यह तो मानते हैं कि इंडिया ने बहुत बढ़त बना ली है और हम जीत सकते हैं, मगर साथ ही ये भी मानते हैं कि इस वक्त जब हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो अडानी पर उस तरह के कड़े हमले नहीं करना चाहिए। मगर राहुल का कहना है कि सारे कारपोरेट को, राहुल ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और हमें लगता है कि इसके बड़े सकारात्मक संदेश गए होंगे। राहुल ने कहा कि सारे उद्योगपतियों को, मैं कारपोरेट का विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म का विरोधी हूँ। 2 या 3 लोगों को, अब तो एक की बात करते हैं, एक आदमी, एक ही नाम लिया उन्होंने, एक ही बात कही, एक आदमी को सब कुछ खरीदने की छूट क्यों, एक आदमी को सब कुछ खरीदने की छूट क्यों। और प्रधानमंत्री मोदी न केवल छूट दे रहे हैं, उसकी सहायता भी कर रहे हैं, उसको संरक्षण भी दे रहे हैं। उन्होंने बड़ा साफ सवाल किया कि ये शेल कंपनियों के द्वारा जो इतना पैसा विदेश गया वो किसका है। एक बात बताइए, जब राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी की बातों को लेकर के और खासकर अडानी के मसले पे लेकर के अगर शरद पवार थोड़ा नरम रुख अख्तियार करने की बात कह रहे हैं, तो कहीं यहाँ पर फूट भी नजर आती है या राहुल गांधी की बातों पे सब सहमत नजर आ रहे हैं? ये फूट नहीं है, देखिए ये तो इस तरह की असहमतियां किसी पार्टी में भी होती हैं। अभी हमने जो बताया कि वहाँ नोटबंदी जैसे इशू और उसके अलावा 25 उदाहरण हम दे सकते हैं, किसी भी मामले में कोई भी फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, तो क्या फूट हो गई? वहाँ पे असहमतियां होती हैं, बात होती है। ये तो कांग्रेस के अंदर भी कई बातों के ऊपर होता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। इसमें यह है कि राहुल ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए आप लोग ये समझ जाइए कि अडानी पर सवाल उठाने से न हमारा इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, न हमारे साथ जो जन समुदाय आया है वो कमजोर हो रहा है, और जो देश का उद्योगपति है, जो हम पहले भी कह चुके हैं, राहुल कहते हैं कि देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, मिलीनियर, बिलीनियर जिसे कहा जाता है, वो 1 या 2 क्यों हो, वो 100, 500 और 1000 क्यों नहीं हो? उनकी संख्या बढ़ा दीजिए आप, बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े काम करने का मौका दीजिए। उसके बाद जो मध्यम दर्जे के उद्योगपति आते हैं, मझोले उद्योगपति आते हैं, उनकी संख्या और बढ़ा दीजिए, छोटे उद्योगपतियों की और बढ़ा दीजिए, तो इससे पूरे देश में औद्योगिक विकास होगा। एक आदमी को देने से कभी नहीं होगा। तो ये जो बात है, इससे ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं फूट पड़ेगी या कोई नाराज होगा। सबके अपने अपने मत हैं भाई। 26 दल हैं, 28 हो गए, कल 30 होंगे, 32 होंगे, तो कितने सारे विचार हैं। खुद कांग्रेस के अंदर तमाम तरह के विचार हैं, राइट टेस्ट, लेफ्ट टेस्ट, मध्यम मार्गी, आर्थिक चीजों को लेकर। आपको मालूम है कि मनरेगा को लेके कांग्रेस के, हम नाम भी बता सकते हैं, सारे बड़े बड़े मंत्रियों ने, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल थे, कितना विरोध किया था, मनमोहन सिंह भी शामिल थे, कितना विरोध किया था। दूसरा मुद्दा ही बता सकते हैं, किसानों की कर्ज माफी, इसके अंदर भी
2009। 2009। लेकिन सोनिया गांधी जो राहुल गांधी की मां हैं, जिसे ये लोग परिवारवाद कहते हैं, सोनिया गांधी जनता के प्रति प्रतिबद्ध थी। उन्होंने कहा कि मैं जनता से वादे करके आई हूं कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बनाऊंगी, मैं किसी और के लिए ये सरकार लेके नहीं आई हूं। तो उन्होंने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई, उससे प्रस्ताव लिए और फिर उसके बाद उन्होंने ये बड़े बड़े फैसले किए। किसानों की कर्ज माफी आज कोई सोच सकता है? मनरेगा जिसने पूरी किसानों के भारत के गांवों की जिंदगी बदल दी। बिल्कुल शकील अख्तर जी, मनरेगा है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू फूड है, तमाम ऐसी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को लेकर के और यूपीए 1 और यूपीए 2 में और खासकर कहा गया कि ये सोनिया गांधी की पहल पर ही ये तमाम योजनाएं आई थी। और जो आज आधार कार्ड आप देखिए, ये सारी चीजें आई थी जो एक भारत के लिए, जो एक विकसित भारत की ओर, विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम कह सकते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन यहां साथ साथ अदानी जी जो हैं वो बीच में आ जाते हैं। और राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म से काम नहीं चलेगा। यहां पर जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति को क्यों आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी यही कहते आए कि आप एक दो उद्योगपतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और अब तो प्रमाण सामने है। ये बात राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं, प्रशांत टंडन जी, कि और उसके बाद देखिए हिंडनबर्ग आता है, अब ये फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन की रिपोर्ट आती है और पूरी दुनिया में तहलका मचाती है। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर के और आज की रिपोर्ट, इस पर भी अभी जब 7 बजे से हम चर्चा करेंगे तो ये भी करेंगे। और उसके अलावा इसी होटल में जो कुछ चल रहा है और जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, पीछे जरा दिखाइए, मीडिया की भीड़ है और साथ साथ आप देखिए कि उससे पीछे वीआईपीज आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और ये मुंबई शहर पूरा का पूरा पटा हुआ है अलग अलग नेताओं के पोस्टर से, बैनर से, अलग अलग दलों के बैनर्स पोस्टर से पूरा का पूरा ये शहर पट गया है। और हल्की उमस भरी गर्मी भी है, हम लोग भी, हवा चल रही है लेकिन गर्मी ज़रूर है। यहाँ का मौसम खुशनुमा कब रहता है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना कहूँ कि यहाँ दिसंबर जनवरी का महीना खुशनुमा कह सकते हैं। टेम्परेचर भले कम हो लेकिन गर्मी उमस बहुत ज़्यादा। इस गर्मी और उमस के बीच इसी होटल में जो बातें होंगी वो क्या मोदी जी के लिए परेशानी, उमस, गर्मी सब पैदा करने वाली हैं। आज जो खबर आई है वो खबर बहुत चौंकाने वाली खबर है। जिस विस्फोट की बात हम लोग कर रहे थे कल से लेकर के, वो विस्फोट आज हो चुका है। लेकिन इसके बाद एक और विस्फोट का इंतजार कीजिए आप लोग, जब 28 दलों की बैठक होगी। लेकिन उसकी चर्चा हम 7 बजे करेंगे। उसकी चर्चा हम जब संसद सत्र की बात होती है प्रशांत जी, तो आप देखिए सूत्रों के हिसाब से ये खबर भी आ रही है कि एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव को संसद के इस विशेष सत्र में लाने जा रही है मोदी सरकार। ये कयास हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। स्पेकुलेशन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर ऐसा होता है तो क्या हम माने पहले चुनाव? राजीव जी, 2-1 बातें जरा पहले अडानी जी के बारे में करूं। जी बिल्कुल। देखिए, 2 बातें हम बहुत साफ तरीके से समझ लें। हमारे लाखों दर्शक, भारतीय लोग देश में और देश के बाहर हमको देख रहे हैं। अडानी और मोदी को सब जानते हैं। शायद ही कोई हमारा दर्शक होगा जो अडानी और मोदी को नहीं जानता होगा। किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो जनता के सामने पब्लिकली अडानी जी का पक्ष लेकर बात करे और राजनीति में सरवाइव भी कर जाए। ये अब मुश्किल होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। मैंने बोफोर्स के दिनों की राजनीति देखी है, शकील साहब ने भी देखी है, और मुश्किल होगा, एक बात। दूसरी बात, अडानी का मामला इतना बड़ा है कि उसको सेबी से, कोई ईडी से, कोई मोदी जी पार्लियामेंट का सेशन लाकर उसको दबा नहीं सकते। ये प्रेशर कुकर को आप दबाएंगे तो फट जाएगा वो, क्योंकि इससे लिंक्ड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरे देशों के कानून, क्योंकि ये मल्टीनेशनल मामला है। तो इसको लेकर मोदी साहब अकेले बचा नहीं पाएंगे। और मैं इशारा कर रहा हूँ, खासकर 7 बजे इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जब
FATF का रिव्यू चल रहा है, वो रिव्यू नवंबर तक होना है। उस बीच में जो रिव्यू FATF का रिव्यू थर्ड पार्टी करती है, दूसरे देश करते हैं, उसके बीच में इसका आना मोदी जी के लिए मुसीबत है, और खासकर जब G20 हो रहा हो। अब दूसरी बात की जो पार्लियामेंट सेशन की आपने बात की, वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए मोदी जी करते आए हैं, हम लोग बार बार ये बात करते हैं, और मैं खासकर कहता हूँ कि मोदी जी विपक्ष से, इंडिया गठबंधन से, राहुल गांधी से, किसी से भी, लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं। वो ED CBI पर्दे के पीछे की तिकड़मों से लड़ते हैं। देखिए, भारत का लोकतंत्र भारत के DNA में है। इसको पार्लियामेंट का कोई सेशन बुलाकर आप अगर उसको डिरेल करना चाहेंगे, जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये प्रयोग इंदिरा गांधी एक बार कर चुकी हैं, मुंह की खा गई थी। वो तो उनकी किस्मत थी कि जनता पार्टी आई और वो आपस में एक नहीं रह पाए, वरना कांग्रेस पार्टी की कहानी लंबे समय तक खत्म होती। वो तो जनता पार्टी की मूर्खता की वजह से, उनके नेताओं की मूर्खता की वजह से आपस में वो मुकदमे कर दिए इंदिरा गांधी के ऊपर, जेल भेज दिया, उनको गिरफ्तार करवा दिया। अदरवाइज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है, इस पे भी 7 बजे हम कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी के तौर पे बता कि अगर ये स्पेकुलेशन है, ये कयास लगाया जा रहा है कि सारे इलेक्शन एक साथ करा दो, असेंबली इलेक्शन टाल दो और पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन होंगे, ये सीधा सीधा हमला चुनाव की प्रक्रिया और भारत के लोकतंत्र पे होगा। जनता इसको शक की निगाह से देखेगी और ये चल नहीं पाएगा भारत में। वन नेशन वन इलेक्शन, आप जानते हैं ये नारा मोदी सरकार पहले, यानी मोदी सरकार क्या, BJP पहले दे चुकी है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है, सूत्रों के हवाले से दोस्तों बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जब से ये कहा गया है कि एक विशेष पार्लियामेंट का सत्र जो है वो मोदी जी लेकर के, मोदी सरकार लेकर के आ रही है। और उस सत्र में जो है 18 से 22 तारीख तक पार्लियामेंट की बैठकें होंगी, 5 दिन की बैठक। और इस बैठक में क्या कुछ होगा, क्या एक साथ सारे इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्या जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर के बात होगी, क्या यहाँ पर बात जो है वो अदानी के मामले पे होगी, और ED के जो चीफ हैं संजय मिश्रा, उनको लेकर के जो अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक खुलासा कर रहे थे, CIO याद कीजिए आप, चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का, क्या वो बनाए जाएंगे, इसके लिए कुछ और आएगा। बहुत सारे कयास हैं, लेकिन इन कयासों के बीच इसी हमारे पीछे जो ये होटल है, इस होटल से भी रात को बहुत सारी बातें निकल के आनी हैं। और कल तो दिन भर मीटिंग होनी है, तो कल दिन भर मीटिंग, उसकी बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज क्या कुछ आ रहा है वो शाम 7 बजे तक, 7 बजे जब हम आपके पास आएंगे न्यूज पॉइंट लेकर, तब उस पर बात करेंगे। और साथ साथ बात ये भी करेंगे कि आखिर पार्लियामेंट की सत्र जो है वो क्यों बुलाया, पार्लियामेंट का जो सत्र है वो क्यों बुलाया जा रहा है 5 दिन का। आखिर क्या यहाँ कोई घबराहट है, क्या इस मीटिंग से मोदी सरकार घबरा गई है, क्या राहुल गांधी के तेवर से घबरा गई है मोदी सरकार। बहुत सारे सवालों का जवाब 7 बजे देंगे हम। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, और अब से ठीक 45 मिनट, लगभग 45 नहीं 50 मिनट बाद हम फिर से जुड़ेंगे। और शकील अख्तर जी, तब तक हम लोगों के पास बहुत सारे अपडेट्स होंगे, उन अपडेट्स के साथ आएंगे। और इसलिए भी ज़रूरी है कि हम थोड़ा विराम लें, ताकि कुछ अपडेट्स खंगाल लें यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, और उन अपडेट्स के साथ। क्या सही बोल रहा हूँ शकील? बिल्कुल सही, अभी बहुत कुछ होना बाकी है और कुछ होने की प्रतिक्रियाएं आप देख चुके हैं। एक, आपको 200 रुपये गैस सिलेंडर सस्ता मिला। दूसरा, ये जो पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, हो सकता है इसमें कुछ आप लोगों के मतलब की, यानी कि जनता के मतलब की और बड़ी बड़ी घोषणाएं हों। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया जिस तरह से सफल होता जा रहा है, और राहुल ने आज जो स्ट्रेटेजी अपनाई, जो दांव खेला कि सिर्फ अडानी, बाकी सारे उद्योगपतियों को मौका दो। मैं कब मना करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सबको मौका मिले। तो ये मुंबई के अंदर कहना बहुत बड़ी बात है। यहाँ अंबानी भी हैं, यहाँ टाटा भी हैं, यहाँ बिरला भी हैं, यहाँ रुइया भी हैं, यहाँ सब हैं। यहाँ से राहुल ने सबको मैसेज दे दिया कि देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूँ कि बराबर मौका क्यों नहीं मिल रहा, एक आदमी को प्रधानमंत्री संरक्षण क्यों दे रहा है। हमारी सरकार ऐसा न कभी करती थी और न
अगर हम आए तो कभी करेगी, सबको समान मौका दिया जाएगा। तो कॉमर्शियल राजधानी मुंबई, आप जानते हैं देश की राजधानी, कॉमर्शियल राजधानी मुंबई, वाणिज्यिक राजधानी, आर्थिक राजधानी जो कह लीजिए, बिजनेस राजधानी कह लीजिए, कैपिटल, बिजनेस कैपिटल मुंबई। और यहाँ एक बिजनेसमैन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ गए, आप लोगों ने सुन लिया। इसके आगे क्या कुछ होने जा रहा है? क्या राहुल गांधी के साथ तमाम दूसरे दलों के जो नेता हैं वो भी खड़े दिखाई देंगे? जब 7 बजे हम आएंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या कुछ निकल के आ रहा है इस होटल के अंदर से, जहां तमाम 63 नेता, 28 दलों के 63 नेता जो आ चुके हैं, वो क्या कुछ देते हैं जब रात को